नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, मैं हूं आपके साथ निकिता। बात करेंगे इजराइल और ईरान की। कहा जाता है कि जंग चाहे जैसी भी हो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाती है। 12 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए, लेकिन अगर हम तबाही की बात करें, डिस्ट्रक्शन की बात करें, तो किसी ने ज़्यादा तबाही झेली, किसी ने कम, लेकिन बर्बादी दोनों के हाथों आई है। जिस तरह से 12 दिन हो चुके हैं, हालातों की अगर मैं बात करूं, पूरी तरीके से बदल चुके हैं। दोनों पक्षों में देखा जाए तो अच्छा खासा नुकसान दोनों ने झेला है इस जंग को लेकर के। किसी की अभी स्पष्ट हार या जीत तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि किसी पक्ष को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसी को कम, लेकिन नुकसान दोनों को हुआ है। हार जीत भी तय नहीं हुई है, हालांकि 12 दिन हो चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, जनहानि की बात करूं, तबाही की बात करूं, ये सब अपने एक अलग फैक्टर हैं। आपको बता दें कि 13 जून की तारीख थी जहां पर इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है उसकी शुरुआत की थी। और इस ऑपरेशन के तहत इजराइल जो वायुसेना है, उन्होंने तेहरान जैसे क्षेत्र के जो ईरान में है सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। और आपको ये भी बता दूं कि इस हमले में 200 से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था। जाहिर है जंग है, फाइटर्स ड्रोन का ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन 200 से भी ज़्यादा फाइटर्स और ड्रोन्स का इस पूरी जंग में इस्तेमाल किया गया था। और इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार जो कार्यक्रम है, मिसाइल निर्माण इकाइयों और सैन्य कमांडर को सीधा टारगेट किया। साथ ही साथ इस हमले के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की शुरुआत की और इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश शुरू कर दी। और ये सिलसिला आपको बता दें 12 दिन से कायम है। इस जंग को हुए 12 दिन हो गए हैं, लगातार जारी है। और दोनों देशों के बीच में जो मिसाइल्स है वो उससे पूरा तीखा प्रहार हो रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, अमेरिका प्रेसिडेंट की बात करूं, तो उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और दोनों देशों में जो नुकसान है अब उसका आकलन किया जा रहा है। तो नुकसान दोनों देश में हुआ, बीच में ट्रंप को हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन जो तबाही है उसका आकलन किया जा रहा है। 12 दिन हो चुके हैं, सब अपने अपने ऑपरेशंस में लगे हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे तबाही और नुकसान कितना हो रहा है। हालांकि अब देखने की बात ये भी कही जा रही है कि किस तरीके से क्या दोनों देश अपने अपने जो ऑपरेशंस हैं उसके समापन यानी एक सोल्यूशन के तरीके से या किनारे आएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। 12 दिन हो चुके हैं, ये जंग 12 दिन से भी ज़्यादा खिंचती है या अभी फुल स्टॉप लगता है, ये फ़िलहाल सबसे एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो तबाही है इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी का जो नुकसान है वो हो रहा है। 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तबाही नुकसान ज़रूर ला रही है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। अब देखने वाली बात होगी। सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिरकार इस युद्ध पे, दोनों देशों का ये जो युद्ध है उस पर आखिरकार कब पूर्ण विराम लगता है।